मोहब्बत के शहर में नफ़रत की दुकान, सबके नाम पर अपना काम। ये बात बखूबी अभी आपने ट्विटर पर डाली है और इसे एक हम कहें कि राजनीति में थोड़ा सा भूचाल सा मचा हुआ है कि किसके लिए कही, क्यों कही। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज जिस तरीके से नारे लगे, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हुए। और अगर हम बात करें नरेश मीणा के जो समरावता गांव का केस चल रहा है, बाहर आ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें उसको लेकर भी चर्चा में है, तो आप उसके लिए क्या कहें? देखिए, संघर्ष किया है। रविंद्र सिंह भाटी इतने लोकप्रिय हैं, लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, वो धरने पर बैठते हैं जनता के मुद्दों के लिए, तो कभी ऐसा ही भर्ती के मामले को करीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए, तो आते क्यों नहीं है यहाँ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट में लंबित प्रकरण है। लोग ये मानते हैं कि आपका बीजेपी से एक खास लगाव है, तो क्या आप कभी बीजेपी में वापस आना चाहेंगे? कि जो आजकल के युवा नेता है, कई तमाम चेहरे आपने यहाँ भी देखे होंगे और भी जयपुर राजस्थान में बहुत ऐसे युवा चेहरे हैं, उनकी राजनीति थोड़ी अलग रुख दिखाई देती है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि राजनीति किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक युवा नेता हैं? मैंने कुछ नहीं किया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी और आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे रविंद्र सिंह भाटी। जी हाँ, हाल में जो बासन पीर का मामला गरमाया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने जब जनता से जुड़कर इस बात को समझाया कि ये लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, सब अपने अपने समाज की बहुत इज्जत करते हैं, सब अपने समाज के लिए कोई ऐसी चीज़ होती है तो उससे आहत भी होते हैं, इसलिए ऐसी हरकतें करके किसी को गलत बताना या कुछ उनके साथ गलत करना बहुत ही गलत है। लेकिन इस बात से जो है राजनीति में कई उलटफेर होती रही, जिस तरीके से हरीश चौधरी ने बयान दिया रविंद्र सिंह भाटी के एक ट्विटर पोस्ट पे। जी हाँ, जो उनका ट्विटर पोस्ट है काफ़ी वायरल हुआ और आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे रविंद्र सिंह भाटी से, जो हमारे साथ जुड़ेंगे इस वीडियो में। मोहब्बत के शहर में नफ़रत की दुकान, सबके नाम पर अपना काम। ये बात बखूबी अभी आपने ट्विटर पर डाली है और इसे एक हम कहें कि राजनीति में थोड़ा सा भूचाल सा मचा हुआ है कि किसके लिए कही, क्यों कही। तो मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, सबसे पहले एक मुद्दे पर आऊँगी, जो बासन पीर का मामला है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जितने भी लोग हैं वो देशभक्त हैं और देश के लिए जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत रही है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, सबने एकजुटता के साथ में, मजबूती के साथ में इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। और मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज जिस तरीके से नारे लगे, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हुए, एक सभ्य समाज में ऐसी चीज़ों की कहीं जगह नहीं रहती। और मोहब्बत के बाज़ार में नफ़रत की जो दुकान थी वो कहीं ना कहीं आज जनता के सामने भी आ चुकी है। और इससे पहले भी मैं कई सारे चीज़ें आपके माध्यम से और कई सारे चैनल्स के माध्यम में कह चुका हूँ। निश्चित रूप से जो दुकान है उसके बारे में सबको पता चल भी चुका है जी। लेकिन जो विपक्ष है वो ये कहता है कि इस तरीके की चीज़ें हम नहीं चाहते जनता में, हम सबको एक मानते हैं। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो घटना घटी, इतना समय हो गया, आप वाकई इनके हितैषी होते तो उसी दिन धरने पे आके बैठते। हम लोग बैठे ना, प्रजापत समाज जिनसे आपका एक विशेष जुड़ाव रहा है, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ा। निश्चित रूप से थाने के आगे हम बैठे, आप भी बैठते। जब घटना घटित हुई उसके बाद में कई लोग आप साथ में बैठ के सब चीज़ों पर सुलह भी हो चुकी, उसके बाद में आप आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता को समझ आ ही रहा है। जी, आप धरनों पर रहते हैं, आप बहुत लोकप्रिय हैं, युवा हैं, लेकिन जो अभी जयपुर में एसआई भर्ती का मामला चल रहा है, उसको लेकर जो कुछ लोग उससे एसआई भर्ती के मामले से जुड़े हुए हैं, वो ये बार बार प्रश्न करते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी इतने लोकप्रिय हैं, लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, वो धरने पर बैठते हैं जनता के मुद्दों के लिए, तो कभी एसआई भर्ती के मामले को करीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए, तो आते क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट में लंबित प्रकरण है, बिल्कुल, है ना। और कोर्ट में जब कोई इश्यू जब लंबित होता है तो उस पर आप चाहे कुछ भी कर लें, कोर्ट अपना डिसीजन नहीं बदल सकता। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, जो भी फैसला आएगा वो जनता के हित में आएगा, न्यायपालिका पे पूरे तरीके से भरोसा है। वहीं अगर हम बात करें, अभी लोग ये मानते हैं कि आपका बीजेपी से एक खास लगाव है, तो क्या आप कभी बीजेपी में वापस आना चाहेंगे? देखिए, तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में मेरा तो जो लगाव है वो जनता के साथ में है, जो जनता आदेश करेगी उस तरीके से चलेंगे। आपकी बोली बड़ी प्यारी है और सबको बहुत अच्छी लगती है, आप अपनी बोली को लेकर हर जगह दिखाई देता है कि आप अपनी बोली नहीं छोड़ते, और जब भी महाराष्ट्र में हुआ उसको लेकर आपने ट्वीट भी किया, तो आप उससे जनता को एक क्या संदेश देंगे कि बोली क्यों ज़रूरी है? देखिए, बोली ज़रूरी है, पर बोली के नाम पे जो महाराष्ट्र में हमारे प्रवासी भाइयों के साथ जो हो रहा है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं तमाम लोग जो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए तमाम जो घटनाएं जो घटित कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर प्रवासी और विशेषकर जो हिंदी भाषी स्टेट्स में, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, राजस्थान के, तो हमारे अपने हैं ही, अगर वो सब चीज़ें छोड़ के आ गए तो आप रोड पे आ जाएंगे। आप इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली समझें और हमारे प्रवासी भाई जो मजबूती से खून पसीने के बदौलत वहाँ पे खुद को स्थापित करके बैठे हैं, मैं उन सभी के संघर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा।
वहीं अगर हम बात करें कि जो आजकल के युवा नेता है, कई तमाम चेहरे आपने यहाँ भी देखे होंगे और भी जयपुर राजस्थान में बहुत ऐसे युवा चेहरे हैं, उनकी राजनीति थोड़ी अलग रुख देती दिखाई देती है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि राजनीति किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक युवा नेता हैं और आपकी जो लोकप्रियता है वो बताती है कि आपने क्या कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था और साधारण परिवार से आया हूँ। पर मैं उन तमाम मेरे भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप धरातल पर रह के काम करें, जनता के बीच में रह के काम करें। देखिए, अल्टीमेटली एक हद तक आप तय करते हैं, फिर तय जनता को करना होता है। तो उनके लिए अगर समर्पित होकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये देवतुल्य लोग आपको सिर पे बिठाएंगे जी। और जो ये पलकों पे बिठाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल पलकों पे बिठाएंगे ही, आपको जैसे बिठा रहे हैं उन्हें भी बिठाएंगे। और अगर हम बात करें नरेश मीणा के जो समरावता गांव का केस चल रहा है, बाहर आ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें उसको लेकर भी चर्चा में है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष किया है ना, संघर्ष बहुत भारी होता है। एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति किस तरीके से संघर्ष करता है, मैं तो क्योंकि 3 चुनाव लड़ चुका हूं, तो स्थितियां परिस्थितियां किस तरीके से बनती है मैं बहुत नज़दीक से देख के आया हूं। तो निश्चित रूप से भाई संघर्ष कर रहा है, उनको खूब खूब बधाई जी। अब आप आगे बाड़मेर के लिए और क्या ऐसा सोच रहे हैं जो आप जनता को बताएंगे? देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो इश्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का, क्योंकि मैं शिव से आता हूँ, शिव की देवतुल्य जनता ने मेरे पे भरोसा जताया है, वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो थी वो डीएनपी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की थी। उसमें चाहे नेटवर्क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, विशेषकर उस पर फोकस कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर नेटवर्क, बिजली और तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी रहे। तो जैसा कि आपने देखा, रविंद्र सिंह भाटी ने बखूबी सभी सवालों का किस तरीके से जवाब दिया। उन्होंने फिर से एक मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से यही दिया कि ये सब जो हरकतें की जा रही है ये सरासर गलत है, इनको बिल्कुल जो है समाज के लिए अपमानित माना जाएगा। तो ऐसी हरकतें कोई भी समुदाय, कोई भी समाज ना करे। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।